बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर इक़्तिदार शाह और हम पढ़ रहे हैं एफएससी फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज का टॉपिक नंबर 1.4 यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी मेजरमेंट में वो तमाम डिजिट्स जिनके बारे में हमें यकीन हो कि ये दुरुस्त हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन देखिए जो बुक में लिखी हुई है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, किसी मेजरमेंट में डिजिट्स की तादाद फॉर विच वी आर रीजनेबली श्योर, जिनके बारे में हमें काफ़ी हद तक यकीन हो तो इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इन सिग्निफिकेंट फिगर से हमें यह भी पता चल जाता है कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट कुछ इस तरह से है कि किसी चीज़ की लेंथ जो है दैट इज वो बताई गई है 3.2 सेंटीमीटर, तो यकीनन ये मीटर रूट से ली गई है क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होती है। और अगर कोई मेजरमेंट इस तरह से है, यानी इसी चीज़ की लेंथ इस तरह से बयान की गई है 3.24 सेंटीमीटर 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो यकीनन ये वर्नियर कैलिपर से ली गई है क्योंकि उसकी लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से अगर हमें कोई इस किस्म की मेजरमेंट मिलती है 3.24, आगे एक और डिजिट है, तो यकीनन ये स्क्रू गॉज से ली गई है जिसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.001 सेंटीमीटर है। तो गोया ये मेजरमेंट हमें ये भी बताती है कि ये किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं। अच्छा, जब हम कुछ मेजरमेंट कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। और कैलकुलेटर हमें एक लंबा सारा आंसर देता है। लेट फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर से हमें आंसर मिलता है 8.734932, इस तरह से 7-8 डिजिट्स तक हमें ये कैलकुलेटर आंसर दे देता है। अब इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने यूज करने हैं इसका तयन इस बात से करेंगे कि जो फैक्टर्स हमने ऊपर यूज किए हैं वो जिन इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं उनकी लीस्ट काउंट कितनी है, तो उनकी लीस्ट काउंट से सही तयन होगा इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब फर्ज कीजिए हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन, उसको हम दो डिफरेंट बैलेंसेस से मेजर करते हैं। उसका मैथ, एक बैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो उसका मैथ मेजर करता है उसका मैथ मेजर करता है m 3.145 ग्राम। और इसी कॉइन का मैथ जब हम एक आम लीवर बैलेंस से मेजर करते हैं तो ये सिर्फ इतना बताता है 3.1 ग्राम। इसको अमूमन अनसर्टेनिटी की सूरत में इस तरह से लिखते हैं प्लस माइनस 0.001 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम। ये इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। रूटीन में हम ये नहीं भी लिखते, हम इन्हें सिंपल इसी तरह से भी लिख सकते हैं 3.145 ग्राम और 3.1 ग्राम, क्योंकि यहीं से हमें पता चल जाता है कि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.001 ग्राम है और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 ग्राम है। अब इससे ये भी पता चलता है कि ये जो मेजरमेंट ली गई है ये ज़्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जो 3 पॉइंट डेसिमल तक हमें मेजरमेंट बताता है। और ये जो मेजरमेंट ली गई है वो इसकी निस्बत बेटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो इसमें ये तमाम के तमाम डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट हैं।
इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और आप लोग जानते हैं कि ये जो आखिरी डिजिट होता है इसको हम डॉटफुल डिजिट कहते हैं, क्योंकि ये एस्टिमेटेड होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता, ये हम मिनिमम मार्किंग के क्लोज वाला डिजिट लेते हैं। तो इन सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन फिर हम यूं भी कर सकते हैं, एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड 1 एस्टिमेटेड और डॉटफुल डिजिट। एक्यूरेटली नोन डिजिट और एक डॉटफुल डिजिट मिलके सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। यहां तक ये एक्यूरेटली नोन है और ये डॉटफुल है। ये एक्यूरेटली नोन है और इसको आप डॉटफुल या एस्टिमेटेड डेट का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि ये ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है और ये उसकी निस्बत कम बेटर है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर हों और उनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो, तो हम बेहतर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें जिनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होंगे। और जब हमारे रिजल्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होंगे, इसका मतलब हमारी जो है एक्यूरेसी, एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये हैं चंद चीज़ें अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।